हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये न्यूमेरिकल्स लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं और इनको आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम दिया है और इस पर बेस्ड हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट है, हमने कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और फिर इसके बाद टोटल करंट है और फिर कुछ और पूछा है। खैर, पहले ए पार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो ये है, इसका रेजिस्टेंस हम अलग फाइंड करेंगे, इसका रेजिस्टेंस हम अलग फाइंड करेंगे और बाद में दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि बाद में ये पूरा कंबाइंड सीरीज़ में है। तो ये बाद में इनको फिर इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, बट पहले इसका करते हैं। इसके लिए इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये है सी डी, ताकि यहाँ पे लिखने में इजी रहे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे ए एंड बी के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/R इज इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट जो है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से ये होगा। तो ये एलसीएम 30 आएगा, 3 + 2 5/30 1/6 और इसको पलटेंगे हम, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ए आर ए बी यानी ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर ये फिर ये पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे 120, ओके, और ये हो जाएगा 2 + 3 इज 5/120। कैंसिल करेंगे 24। तो फिर इसका रेसिप्रोकल होगा, तो आर सी डी इज 24 ओम। समझे? तो हमें इसका इक्विवेलेंट मिल गया है 6 ओम और इसका इक्विवेलेंट मिल गया है 24 ओम। अब हम कंबाइन निकालेंगे। तो देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इसको हम आर नाम दे देते हैं क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्या है, बिकॉज ये दोनों सीरीज में हैं, यहाँ से करंट गई और फिर इसके थ्रू गई, फिर सेम करंट यहाँ से गई, तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये सिंपली प्लस हो जाएंगे, आर ए बी प्लस आर सी डी। तो ये हो जाएगा 6 ओम इज दिस प्लस 24 ओम और ये 30 ओम आ जाएगा। और ये आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। सेकंड पार्ट देखो, द टोटल करंट। तो देखो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है 30 ओम, वोल्टेज हमारे पास है कितना, 15 वोल्ट। हमने आई फाइंड करना है, करंट। तो फॉर्मूला आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम आई निकालेंगे दैट विल बी V/R। V है 15 वोल्ट अपॉन R है 30 ओम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 0.5 एम्पियर एंड दिस इज अवर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया है, तो बी भी हो गया है। समझ गए? सिंपल। इन यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया था, V यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और हमने करंट इजीली फाइंड कर दी है। थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा यहाँ पे कि जो 10 एंड 15 ओम वाला जो सिस्टम है यहाँ पर, ये जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर। तो देखो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ए एंड बी के अक्रॉस पूछा गया है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, हम निकाल देंगे अभी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन ये होता है कि 10 ओम के अक्रॉस निकालो या 15 ओम के अक्रॉस निकालो, और या ये पूछा है कि इस पूरे के अक्रॉस निकालो, दोनों तीनों केस में हम सेम तरह से करते।
बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो ये वोल्टेज है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, उतना ही इसके अक्रॉस होता है और इतना ही पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेलल में। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये होता है कि 10 ओम के अक्रॉस निकालो, तो भी हम सेम करते कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है और करंट है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेते। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, ए बी के अक्रॉस पूछा है, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला। तो ए बी की अगर बात करेंगे तो आई आर ए बी हो जाएगा। आई मीन करंट भी ए बी लिखेंगे, बट करंट तो सेम ही है ना, करंट तो जा रही है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो इसके अक्रॉस हमें करंट चाहिए और ये टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए। और ये यहाँ पर हमारे पास है, करंट क्या है 0.5, रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, ये है ये 6 ओम। तो इट विल बी 30, तो ये हटाओ, मतलब 3.0 होगा ओम, नहीं वोल्ट, एंड इट विल बी 3 वोल्ट, है ना पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। क्लियर है? दिस इज हाउ इट्स डन। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड दिस, एक इलेक्ट्रिक केटल भी ये रेटिंग है। कैन दिस केटल बी यूज्ड इन अ सर्किट विच हैज़ अ फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग दिस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो ये प्लग है जहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करनी है, ठीक है ना, ये यूज़ करनी है एक इलेक्ट्रिक केटल। अब ये पीछे एक फ्यूज से जुड़ा हुआ है और इसकी कैपेसिटी है 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर फ्लो हुई तो ये फ्यूज़ या तो उड़ जाएगा या फिर जो हम कहते हैं ना एमसीबी, वो डाउन हो जाएगी। तो 3 एम्पियर इसका, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने कैटल ने 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ की यहाँ से, तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो यानी 3 एम्पियर से कम है तो हम यूज़ कर सकते हैं कैटल, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यही हमने यहाँ पर बताना है। कैन दिस कैटल बी यूज्ड इन अ सर्किट विच हैज़ फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग दिस। ओके, तो समझ गए इसके लिए क्या करना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो एक तो पावर है 750 वॉट और दूसरा है वोल्टेज 220 वोल्ट। अब हमने आई फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से हम आई निकाल देंगे, P अपॉन V, वैल्यूज पुट करेंगे 750 अपॉन 220। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कटा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा और करते हैं 75 22.4 3.4 एम्पियर। तो हम लिखेंगे सिंस द कैटल ड्रॉज मोर देन 3 एम्पियर करंट, therefore it cannot be used in the circuit. Since the kettle draws a current more than the fuse current, it cannot be used in the circuit. ठीक है, समझ आ गया कैसे क्वेश्चन हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड दिस, एक इलेक्ट्रिक कैटल की रेटिंग ये है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट एंड पावर दी है, यानी अगर 230 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करें तो इतनी पावर से ऑपरेट होगा ये। हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे होगा। तो इनमें एक रिलेशन होता है, देखो आप ये याद रखना कि पावर होता है वी आई, एक फॉर्मूला ये है जो हमने पीछे यूज़ किया था। एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, कभी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर ये, तो P इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर, तो देयरफॉर आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वैल्यूज पुट करेंगे। V इज़ 230
अपॉन 1000, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, 230 का स्क्वायर होता है बाय द वे 23 का स्क्वायर होता है 529, डबल ज़ीरो लग जाएंगे बिकॉज स्क्वायर हुआ है। 20 से 20 कटा, ये हो जाएगा 52.9 ओम। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दिस मच रेडियस इज दिस। देखो एक वायर है, उसका उसका रेजिस्टेंस गिवन है 7 ओम्स, रेडियस गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज हमें आगे कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक तरह से यही है कि हम 100 का डिवाइड करें। 100 होता है क्या, 100 होता है 10 का स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है 10⁻⁻2। आर हमारे पास है। इसके बाद रेजिस्टिविटी गिवन है, दैट इज़ 44 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। हमने लेंथ फाइंड करनी है कंडक्टर की। तो देखो हमारे पास अगर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A को हम इवेंचुअली पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। इसका ध्यान रखना, हमने यहाँ से L फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा R इंटू A अपॉन रो, ठीक है ना। अच्छा, A यानी एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हम यहाँ पे एरिया बात करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे ये एक है, इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया, तो एक सर्कुलर शेप आ रही है ये, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हुआ अपॉन रो। अब यहाँ पे सब हम पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। आर है 7, पाई है 22/7। 22/7 रखना ठीक है, बिकॉज इसमें चीज़ें ऐसा रखने से काफ़ी कट रही हैं, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, आगे रो भी कट जाएगा। अच्छा, पाई रख दिया आर स्क्वायर यानी 0। अच्छा, बाय द वे इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हैं देखो 10⁻⁻2 ये है और -2 ये, तो -4 हो जाएगा ये। वैसे भी अगर मैं पॉइंट को 2 प्लेस इधर लेके जाऊं तो यहाँ भी 2 माइनस करना पड़ेगा और ये -4 हो जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम जो रेडियस है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। रो है 44 इंटू 10⁻⁻6। 7 से 7 कटा, 22 से ये कटा, 2 बार जाएगा। 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻6 और ये 1/2 तो यहाँ पे है ही। 1/2 ऊपर जाएगा 0.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻, अभी ऊपर जाएगा तो -8 + 6 इतना मीटर। 0.5 इंटू 10⁻2 मीटर्स। अब यहाँ पे देखो, एक आप क्या कर सकते हो कि आप अगर ये हटा दें तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि याद है आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था तो 10⁻2 लगाया था। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो वापस सेंटीमीटर बन जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हो प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में। अगर ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, एक और -1 होके, और इतना मीटर। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे, दोनों करेक्ट है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स ये आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल। तो हमने एक अरेंजमेंट ड्रॉ करना है और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज में। सीरीज में जब हम 3 रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं तो
2 ohms, 3 ohms, 6 ohms। तो जब इनका कॉम्बिनेशन हम कंबाइंड निकालते हैं आर इक्विवेलेंट या आर एस लिख दो सीधे इन सीरीज, तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी लिखना है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये लिख सकते हो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम और ये हो गया 11 ओम्स, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो हमारे पास ये है, ये 3 पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे ये, टू 3 6 ओम। अब यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बाय द वे अगेन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं 2 3 6, एलसीएम लेंगे 6 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको प्लस करेंगे तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6/6 और ये आ जाएगा 1। तो पलटेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 1/1 यानी 1 ओम, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे हम फाइंड करते कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, शो द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है, हमने अरेंजमेंट बताना है। देखो 3 रेजिस्टेंस अगर हैं तो हम अलग अलग तरीके से उनको जोड़ सकते हैं, तो हमने इस तरह से जोड़ना है, उनको कंबाइन करना है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम हो एंड 4 ओम हो। देखो 1 ओम तो आपको समझ आ गया है, अगर इनको पैरेलल में लगाएंगे तो 1 ओम आएगा, लेकिन वो तो अभी किया ना हमने। अब आपके पास क्वेश्चन तो फ्रेश आएगा, तो कैसे करें, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, अगर इनका इक्विवेलेंट बड़े वाले से बड़ा हो तो ये समझ जाना कि ज़्यादा चांस है कि सीरीज़ में होगा वो, है ना। मतलब अगर आप इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो कंबाइंड होता है इक्विवेलेंट वो सबसे बड़े वाले से बड़ा होता है, अगर सीरीज़ में कंबाइंड करते हैं ऐसे। अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, यानी यहाँ पे आपने देखा। तो अगर आप इनको पैरेलल में लगाओ तो जो कंबाइंड आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा। एक 1 ओम है, एक 1000 ओम है और एक 1,00,000 ओम है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आपने पैरेलल में लगा दिए तो जो उनका कंबाइंड होगा वो सबसे छोटे वाले से भी कम होगा, वो इससे भी कम होगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पक्की बात है कि जब 1 ओम होगा तो यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इनमें होगा। अब बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक तो आपके माइंड में वो चीज़ घूम ही रही होगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे ये। और कभी कभार हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, तो रफ में चेक कर लेना पहले कि ये वाकई 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास एकदम फ्रेश आएगा ना और नंबर कुछ और मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। तो ये एक बार रफ में भी चेक कर लेना, मतलब ये समझ लो कि मैं ये रफ में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 है, 2 ओम है, 3 ओम है और ये 6 ओम है। और ये वहीं जैसे हम करते ही हैं, जैसे पीछे किया है, ये पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट हम यहाँ पे कर देंगे। तो सेम ही होगा। तो यानी ये आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ये फिगर कि इस तरह से हमने कंबाइन किया उन्हें। अब 4 ओम कैसे निकालें।
अब पहली बात तो ये कि तीनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि तीनों सीरीज में होते तो 6 से भी बड़ा होता। ये 4 है, यानी कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है इनका? देखो, एक तो ये तरीका है कि दो रेजिस्टेंस ऐसे हों और फिर एक ऐसे हो, या फिर ये हो सकता है कि एक ये और एक ये, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। 4 लेकर आना है हमने, तो 4 इनको मिला के 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात तो है कि अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ तो टोटल तो 6 से बड़ा आएगा ना, क्योंकि इसका कुछ आएगा फिर 6 के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पर मैं मेरे पास एक बारी में ट्रू रख के देखता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 6 रखा, तो क्या आ रहा है। वैसे मुझे पता है कि ये आंसर है, लेकिन फिर भी आप तो एग्ज़ाम में ऐसा करेंगे ना, तो ऐसे आप ट्राई करना कि यहाँ पे 2 रखे और ऐसा कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले इसका निकालेंगे तो 1/R1 इसको लिख देते हैं 1/3 + 1/6। R1 लिख दो, या यहाँ पे अगर आप AB लिखना चाहो तो इसको AB लिख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/6 1/2। तो यानी इन दोनों का कंबाइंड है 2 ohms। लेकिन अगर पूरे की बात करें, पूरा जो AC है पूरा का पूरा, तो वो प्लस हो जाएगा। ये 2 है और ये भी 2 है, 2 + 2 हो गया 4 ओम, और ये हमारा आंसर है। तो बेसिकली अगर हम इन रेजिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ते हैं तो इसका कंबाइंड होगा 4। कैसे? इन दोनों का कंबाइंड किया, पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला लगा और इस तरह से 2 आ गया। फिर ये चीज़ इसके साथ सीरीज में है तो ये सीरीज में डायरेक्ट प्लस हो जाएगी। इस पूरे का कंबाइंड 2 है, तो ये ऐसा समझो कि अब ये हो गया है, ये 2 और ये 2, तो ये सिंपली प्लस हो जाएंगे सीरीज में, और ये आंसर है, और ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ये इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कैसे करेंगे उन्हें। आई होप आपकी एग्ज़ाम में ये हेल्प करे आपकी। एंड इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप उसमें आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, आप उसमें देख लेना, ठीक है।